घूसखोरी के इस बड़े खेल ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा डाला है। 4 करोड़ से अधिक की रिश्वत के इस खेल में अब कई नए मोड़ आने लगे हैं। घूसखोरों की खान का जब एसीबी ने कल भांडाफोड़ किया तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। पहले गुर्गों को पकड़ा गया और फिर आधी रात को उस शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया जिसकी शह पर यह पूरा खेल खेला जा रहा था। माइन सेक्रेटरी अशोक सिंघवी की नींद उड़ा दी गई और एसीबी ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। और चौंकाने वाली बात तो ये कि सिंघवी साहब विदेशी शराब के शौकीन भी थे। ये भी सर्च में ही सामने आया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस खेल की वो कहानी जिसे कल लिखना शुरू किया गया था आखिर कहां तक पहुंची। ओशो ने कहा था इस दुनिया में किसी भी गुनाह की कोई सजा नहीं, लेकिन तब तक जब तक आप पकड़े नहीं जाते। शायद ऐसा ही सोचा होगा इस शख्स ने, इस अशोक सिंघवी ने। ये वो शख्स है जो पहले अपनी लाल बत्ती की चमचमाती कार में सवार होता था, लेकिन आज हालात बदल गए। आज ये एक अपराधी के तौर पर उसी खाकी के शिकंजे में चल रहा है जो खाकी पहले इसकी खिदमत में मौजूद होती थी। दरअसल 4 करोड़ से अधिक के घूस के इस खेल में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और फिर उदयपुर खान विभाग के हाई प्रोफाइल रिश्वत कांड के मामले में आज सभी गिरफ्तार आरोपियों को एसीबी की कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। इस रिश्वत कांड के मामले में एसीबी की टीम ने कल के बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। धीरेन्द्र उर्फ चिंटू नाम के इस आरोपी से कल से ही एसीबी की टीम हिरासत में लेकर उससे पूछताछ में जुटी थी। ऐसे में इस युवक के खिलाफ पुख्ता सबूत और इस मामले में संलिप्त होने पर एसीबी ने इस युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक को एसीबी ने श्याम सुंदर सिंघवी के यहाँ रिश्वत के पैसे पहुंचाने के दौरान गिरफ्त में लिया था। ऐसे में अब इस पूरे मामले में सचिव अशोक सिंघवी सहित कुल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो फोन टेपिंग में खुलासा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी अशोक सिंघवी के लिए दलाल संजय सेठी पिछले 11 महीने से बड़े बड़े खान मालिकों से उगाही कर रहा था। जो खान मालिक पैसे नहीं देता था उसकी शिकायत अशोक सिंघवी को कर देता था और संबंधित जिले के खान विभाग के इंजीनियर के जरिए नोटिस दिला देता था। इसके बाद फिर डील के लिए पहुंचा जाता था। डील होने पर सिंघवी को सूचना देता और नकदी उन तक पहुंचाई जाती। फोन टेपिंग में सामने आया है कि सिंघवी इसमें से आधी राशि खुद के पास रखते थे और बाकी अपने मातहतों, अफसरों और कर्मचारियों में बंटवा दी जाती थी। एसीबी ने करीब 1000 कॉल ट्रेस करने के बाद ये जानकारी जुटाई। एसीबी ने अपनी कार्रवाई में घूसखोर अधिकारियों के लॉकर की जांच भी की, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर पंकज गहलोत के बैंक लॉकर से 23 तोला सोना बरामद किया गया। वहीं आमेटा के लॉकर से 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी बरामद की गई। वहीं सामने ये भी आया है कि चित्तौड़गढ़ खनिज विभाग में भी एसीबी ने कार्रवाई की, जहां से शेरखान से जुड़े दस्तावेजों को भी बरामद किया गया है। दरअसल 2.5 करोड़ की रकम शेरखान की बंद खानों को शुरू करने की एवज में ली जा रही थी। ये खाने सीमेंट उत्पादन में काम आने वाले रॉ मटेरियल, चाइना क्ले, रेड आकर, येलो आकर, सिलिका सैंड आदि कीमती खनिज की हैं। फिलहाल अब एसीबी की करीब 1 दर्जन टीमें अपनी तहकीकात में जुटी है और ये भी साफ है कि जल्द ही इस खेल से जुड़े दूसरे खिलाड़ियों को भी मैदान में ले आया जाएगा। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव की रिपोर्ट।